हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो इसके पहले जो वीडियो बनाया था फोर्थ टॉपिक का, इसमें कुछ कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। अभी हमें आगे के कंसेप्ट देखने हैं ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में पहला कंसेप्ट है मोल। ओके, तो ये वाला ट्राई दिस, थिंक अबाउट इट, कैन यू टेल, ये साल क्वेश्चन से रिड्यूस किया गया है। तो मोल ये कंसेप्ट के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, it is their atoms and molecules that react with each other, and therefore it is necessary to know the numbers of their atoms and molecules. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the number of atoms and molecules. The concept of mole is useful for this purpose. तो ये काउंटिंग के पर्पस के लिए ये मोल यूजफुल रहेगा। तो मोल क्या है? मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस whose mass in grams is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in daltons. तो मोल क्या है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जिसका मास इन ग्राम इक्वल होगा मैग्नीट्यूड टू द मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन. Thus the molecular mass of oxygen is 32 dalton and therefore 32 gram oxygen is 1 mole of oxygen. तो 1 मोल हो गया बराबर, क्योंकि इक्वल रहेगा ना 32 डेल्टॉन, ये मास रहेगा मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, ये क्या रहेगा मैग्नीट्यूड रहेगा और मास रहेगा विच इज इक्वल, देयरफॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 डेल्टॉन एंड देयरफॉर 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक 1 मोल ऑफ वाटर. तो 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर हो गया. तो मोल क्या होगा? क्वांटिटी होगी सब्सटेंस की जिसमें मास इन ग्राम्स इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास के साथ. 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. ये वापस दिया यहाँ पे, द SI यूनिट इज मोल. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस एंड दिया है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस. सो दोनों का डिवाइड करेंगे तो फिर हमें मिलेगा मोल. तो इसलिए 32 डेल्टॉन एंड 32 ग्राम डिवाइड होने के बाद मिला 1, 18 ग्राम 18 डेल्टॉन डिवाइड होने के बाद मिला 1. तो ऑक्सीजन का मोल हो गया 1, वाटर का मोल हो गया 1. ओके स्टूडेंट्स, आगे हमें स्टडी करना है एवोगैड्रोस नंबर. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट. द इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो did pioneering work in this context. Therefore, this number is called Avogadro's number. Okay, so क्या कहा है? Number of molecules in 1 mole किसी भी सब्सटेंस कांस्टेंट होंगे. और जो इटालियन साइंटिस्ट थे इनका नाम है एवोगैड्रो, उन्होंने एक पायोनियरिंग वर्क किया है इसमें, तो इसलिए इसे एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है और जो डिनोट किया जाएगा सिंबल n से. Later scientists demonstrated experimentally that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10th raised to 23. A mole of any substance stand for 6.022 into 10th raised to 23 molecules. Just as a dozen has 12 times, a century has 100, or a grass has 144, mole means this one 6.022 into 10th raised to 23. ये dozen बोले तो 12 times होगा, century बोलते तो 100 होता है ना, ग्रॉस बोलते हैं तो 144 होता है, तो मोल बोलेंगे तो क्या होगा? इतना होगा. 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. मतलब 1 मोल ऑफ वाटर यानी इतना वाटर होगा. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन द गिवन CO2. तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 है. सो एंड 66 ग्राम है क्या मॉलिक्यूलर. सो डिवाइड करने में हमें पता चलेगा क्या रहेगा. सो n is 1.5 मोल. 1 मोल ऑफ CO2 contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. तो 1.5 में कितने होंगे? तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिया, हमें इंटू करने के बाद पता चला. ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिया है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट वैलेंसी का. चलो देखते हैं. द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है? कैपेसिटी एलिमेंट्स की कंबाइन होने की.
द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर, इस स्पेसिफिक नंबर से प्रेजेंट की जाएगी. इट इज अ नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विथ अदर एटम. तो केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा एक एटम का दूसरे एटम के साथ, इसका नंबर दर्शाया जाएगा जो होगा वैलेंसी. In the 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out the valencies of elements. In 20th century, the relationship of the valency of an element with its electronic configuration was recognized. तो जैसे सोडियम एटम बोला है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो 1 जो है एंडिंग में है और ये 1 इलेक्ट्रॉन पास करेगा किसी दूसरे एटम के पास, तो -1 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो इसीलिए ये हो गई वैलेंसी सोडियम की, क्योंकि 2 and 8 कंप्लीट ऑक्टेट बनते हैं. क्लोरीन एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका आउटर ऑर्बिट जो है तो 8 से कंप्लीट हो जाएगा. देखो यहाँ पे, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो लेगा यानी रिसीव करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी. मतलब गिविंग एंड टेकिंग कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन की उससे डिसाइड होती है वैलेंसी. तो सोडियम की वैलेंसी 1 क्योंकि वो दे रहा है 1, और क्लोरीन की कैपेसिटी भी 1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ओके, सो दोनों एक साथ आके फॉर्म होता है NaCl. ओके, सोडियम क्लोराइड. सोडियम एटम गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस एंड कैटायन ऑफ सोडियम इज फॉर्म. तो सोडियम का कैटायन क्रिएट होता है, हेंस द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वो पास करेगा. एंड क्लोरीन एटम टेक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एन एनायन ऑफ क्लोरीन. वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनायन फॉर्म होगा, क्लोराइड फॉर्म होगा. एंड दस द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, इसलिए वैलेंसी क्लोरीन की भी 1 है. आफ्टर द गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओवर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ द रिजल्टिंग आयंस हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट. इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बाद में उनका जो फाइनल ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट बट अपोजिट चार्जेस ऑन द 2 आयंस. बट अपोजिट चार्जेस दोनों आयन पे हो जाते हैं. 1 केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन Na+, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो Na+ हो जाएगा, देखो यहाँ पे, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे माइनस आयन इंक्रीज हो जाएंगे. एंड द कंपाउंड NaCl इज फॉर्म. ओके, आगे देखते हैं. Thus a sodium atom has the capacity to give away 1 electron, while a chlorine atom has the capacity to take 1 electron. This means that the valency of both the elements, sodium and chlorine, is 1. From this, the electronic configuration valency is follows: the number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called the valency of the element. Okay, ये डिफाइन हो सकती है, आपको ये रिमेम्बर करनी है. ठीक है. Now students, variable valency का है यहाँ पे. Under different conditions, the atoms of some elements give away or take up different number of electrons. In such cases, those elements exhibit more than one valency. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 1 से ज्यादा होगी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी. तो इसे वेरिएबल वैलेंसी हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे डायग्राम्स दिया है, इलेक्ट्रॉन्स के नेम्स दिए हैं, एटॉमिक नंबर्स कुछ मिसिंग से कुछ दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उनका कैसे होगा. तो पहले 2 होते हैं, देन जैसे कि 14 का करना चाहेंगे तो 2, 8, 10, रिमेन 4, तो 4 एंडिंग में 4 है, तो या तो 4 ले सकते हैं या तो 4 दे सकते हैं, तो या तो इसलिए आउटर ऑर्बिट जो है 8 होना चाहिए, लास्ट वाला थर्ड है ना, थर्ड ऑर्बिट 8 ऑर्बिट होता है, 8 एटम्स का होता है. तो यहाँ पे 4 है, 4 की जरूरत होगी या 4 दिया जाएगा. ठीक है. तो इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए. तो इसलिए बैलेंस कितनी होगी, 4 हो गई. इसी तरह बाकी भी आप कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पे देखो 2, 8, 3 दिए हैं, सो फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एंडिंग में, 3. ओके, और 3 दे सकता है, इसलिए बैलेंस 3 हो गई. ओके, तो 2, 8, 1 दिया है तो ये ऐड कर सकते हैं, कितना होगा 11. ये 12 है तो क्या कर सकते हैं, 2, 8, 2 कर सकते हैं, तो एंडिंग में 2 है तो बैलेंस हो जाएगा. तो बाकी सबके हमें कंप्लीट करना है इसी तरह से. ठीक है. तो आप देखिए एटॉमिक नंबर कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी बेसिस पे आप क्रिएट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा. ठीक है. और चलो मैं एक बताता हूँ. यहाँ पे 2 and 6 8 होगा, बराबर. तो 8 आएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं जाएंगे, आउटर ऑर्बिट 8 होना चाहिए ना, तो ये 2 लेगा, 6 नहीं देगा, 2 लेगा, तो 8 कंप्लीट हो जाएगा. इजी ऑप्शंस देखते हैं. ओके, सो 6 है तो 2 लेना आसान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ले आ जाएगा. इसलिए 2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी. ये 7 है तो यहाँ पे 2 and
5 आएंगे, बराबर। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कितने हैं, 5 है, तो 3 लेने पड़ेंगे, तो 5 and 3 8 हो जाएंगे। तो टेकिंग कैपेसिटी देखी जाएगी यहाँ पे। अगर वो 4 से ज़्यादा है तो टेकिंग कैपेसिटी देखेंगे, 4 से कम है तो गिविंग कैपेसिटी देखेंगे। ये 4 से कम है तो 1 गिव अवे होगा, 2 है 4 से कम है तो गिव अवे होगा, 4 से कम है तो गिव अवे होगा। और अगर 4 से ज़्यादा है तो डिफरेंस देखने का 8 से, 8 - 5 3 लेने पड़ेंगे, 8 - 6 2 लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से बैलेंस ही डिसाइड होता है, बाकी का आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स। यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी बताया गया है, कॉपर Cu वैलेंसी 1 and 2, तो Cu प्लस Cu 2 प्लस, क्यूप्रोस एंड क्यूप्रिक बनता है, 1 से ज़्यादा होगी तो। मर्क्यूरी Hg का है सिंबल 1 and 2, तो Hg प्लस Hg 2 प्लस, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक होता है नॉमेनक्लेचर नेम। आयन Fe 2 और 3 इलेक्ट्रिक वैलेंसी रहेगी तो क्या होगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो फेरस और फेरिक हो सकता है नेम नॉमेनक्लेचर। तो ये कुछ वेरिएबल वैलेंसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंपाउंड्स विद आयोनिक बॉन्ड्स हैव 2 कंस्टिट्यूएंट्स। जो कंपाउंड्स होंगे आयोनिक बॉन्ड्स के 2 कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें, जैसा एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन। कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज आयन होता है। दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन केमिकल रिएक्शन एंड आर देयर फॉर कॉल्ड रेडिकल्स। ये इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको रेडिकल्स कहा गया है। It is seen from the above chart that different bases such as NaOH, KOH are formed when various cationic radicals are paired with the ionic radicals. तो cationic radicals और ionic radicals एक साथ आएंगे तो NaOH या फिर KOH फॉर्म होगा, जो एक टेबल दिया है 54 पेज पे, तो आप देख सकते हो। Hence the cationic radicals are also called बेसिक रेडिकल्स। जो कैटायनिक रेडिकल्स हैं उसे हम बेसिक रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। डिफरेंट बेसिस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द बेसिक रेडिकल्स इन देम। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट एसिड्स सच एज HCl, HBr जो दिए हैं ये फॉर्म होंगे व्हेन आयनिक रेडिकल्स पेयर होंगे कैटायनिक रेडिकल्स के पास। देयरफॉर आयनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स। जो आयनिक रेडिकल्स हैं उसे एसिडिक रेडिकल्स कहा जाएगा। The difference in the composition of various acids becomes clear by the acidic radicals in them. Okay, आगे देखते हैं। Generally, basic radicals are formed by removal of electrons from the atoms of metals such as Na plus, Cu2 plus. But there are some exceptions such as NH4. Similarly, the acidic radicals are formed by adding electrons to the atoms of non-metals such as Cl, H2, but there are some exception like MnO4. तो बेसिक रेडिकल्स कैसे फॉर्म होंगे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोनो एटॉमिक रेडिकल्स सच एज Na प्लस, Cu प्लस, Cl आर कॉल्ड सिंपल रेडिकल्स। ये सिंपल रेडिकल्स में when a radical is group of atoms carrying charge such as SO4 2 plus NH4 plus, it is called composite radical। यहाँ पे composite radical होगा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंपल रेडिकल्स में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बने हैं तो एक कंपोजिट रेडिकल्स बनेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी रेडिकल इज इट्स वैलेंसी। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होगा वही रेडिकल का वैलेंसी बनेगा। ठीक है, अभी केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे, रिकैपिचुलेशन। चलो देखते हैं। The characteristics of a compound formed by ionic bond is that its molecule has 2 parts. These are a cation and anion. तो 2 पार्ट्स कौन से होंगे मॉलिक्यूल्स के, कैटायन एंड एनायन। ये देखे हमने, दैट इज बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। तो एक बेसिक रेडिकल होगा और एक एसिडिक रेडिकल होगा। These 2 parts are oppositely charged। दोनों भी oppositely charged है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं। The force of attraction between them constitutes the ionic bond। तो उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। द नेम ऑफ एन आयनिक कंपाउंड हैज 2 वर्ड्स। आयनिक कंपाउंड्स के कितने वर्ड्स बनेंगे, 2 नेम्स। द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ द कैटायन एंड द सेकेंड इज द नेम ऑफ एनायन। सो 2 वर्ड्स हैं ये बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, while writing the formula of compounds such as sodium chloride, the symbol of the cation is written on the left
and the adjoint it on the right is the symbol of the anion. The charges are not shown through the number of the ions is written as subscript on the right of the symbol of the ion. This number is obtained easily by the method of cross multiplication of the valencies. The step of writing a chemical formula are shown on the next page. तो ये कैसे लिखा जाएगा ये बताया गया है. तो कैसे सिंबल्स बताएंगे. तो सोडियम क्लोराइड का दिया है, तो किस तरह से ये सिंबल्स दिखाए जाएंगे तो हम देखेंगे आगे के डायग्राम में. ठीक है. सो हियर स्टेप 1, राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स ऑन द लेफ्ट. सो Na NSO4. ओके, 2 सिंबल्स लिखे हैं यहाँ पे. राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल्स. Na वैलेंसी कितनी है 2, SO4 कितनी आएगी 2, 1 and 2. और फिर ये क्रॉस होगा, क्या होगा क्रॉस. तो Na2 एंड SO4 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 इतना ही रहेगा. Na2SO4, तो Na2SO4 इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा. तो यही उन्होंने पीछे एक्सप्लेनेशन में दिया है, आप वापस रीड कर सकते हो अपने बुक में. इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स इट इज नेसेसरी टू नो द वैलेंसी ऑफ द वेरियस रेडिकल्स. अलग अलग रेडिकल्स की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, तभी उनका केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बन सकता है. द नेम्स एंड सिंबल्स अलॉन्ग विद द चार्ज ऑफ कॉमन रेडिकल्स आर गिवन इन द चार्ट बिलो. तो इसके नीचे चार्ट दिया है जो अभी के लिए पोर्शन से नहीं है, इस साल के लिए रिड्यूस किया गया है. तो आप देख सकते हो. तो उनका नेम और कितनी वैलेंसी रहेगी ये दिया है. ठीक है, आप रिवाइज कर लेना. ठीक है, तो आज के वीडियो में ये टॉपिक पूरा हो चुका है. फिर अभी हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.